किसान के पानी का आंदोलन, किसान का डीएपी का आंदोलन, आंदोलनों की बात करो तो इन सरकारों में कोई कमी नहीं है। किसान पिछले 10 माह से जो आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन की तस्वीर के सबसे बड़े दोषी हैं तो इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी जी। एक दिन ये किसान और जवान की जो लड़ाई है, यह आपको नष्ट करने का काम करेगी, इसलिए जल्द से जल्द निर्णय लीजिए। नमस्कार, जय हरियाणा टीवी चैनल पे स्वागत करता हूं मैं करमवीर सर विक्रम। हम दोनों आज पहुंचे हैं विधायक जी, पूर्व विधायक मनोज न्यांगली जी के पास में। तो उनके पास हम कुछ कड़वे कुछ मीठे सवाल हम बात करेंगे। तो मनोज जी, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं जय हरियाणा टीवी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। मनोज जी, आपसे मैं एक जानना चाह रहा हूं कि जनता या फिर अन्य पार्टियां का एक कयास लगाए जा रहे हैं कि आप पार्टी चेंज करने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो लोग हैं, उनको हमारी ताकत का अंदाज़ा हो गया कि बहुजन समाज पार्टी सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थापित पार्टी है और मजबूती के साथ अपना कार्य कर रही है। इसलिए एक भ्रमित बातें फैलाने के अलावा ऐसा कोई जो भी कयास लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। पिछले 15 साल से हमने बहुजन समाज पार्टी में रहकर हर छोटे बड़े पद पर चुनाव लड़ा है और चुनाव जीते हमने। और आज भी बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडे हाथी के निशान को लेकर हम हमारी लड़ाई गरीब, शोषित, मजलूम, कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए हमेशा लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। ये बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े और खड़े रहेंगे। सर, क्या मनोज न्यांगली जी जात पात के ऊपर वोट मांगते हैं? देखिए, ये मैं आपकी इस बात के प्रश्न पर कहना चाहूँगा, मेरी सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में विशेष करके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता आज तक भी अगर चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये फंडा तो उन लोगों का है कि वो जाति के नाम से लड़ते हैं, वो गोद के नाम से लड़ते हैं। बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार होने के नाते बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हित में, सर्वजन के सुख में, सबको साथ लेकर सबके भाईचारे को शामिल करते हुए चुनाव लड़ती है। और उसी पैटर्न से मैं सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ा हूँ। अगर मैं जातिगत आधार पर चुनाव लड़ता तो मेरी जाति के मात्र 15,000 वोट हैं। इसके बाद मैं इस सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में एमएलए बना हूँ और एमएलए बनने का कारण है कि 36 कौम के लोगों ने मेरा तन मन धन से साथ दिया है। हमारे घर की स्थिति ना धन है, ना बल है, ना जन है। उसके बाद सादुलपुर की जनता ने मुझे यहाँ से विधायक बनाया, इसलिए मैं हमेशा सादुलपुर की जनता का ऋणी रहूँगा। 36 कौम के लोग मेरे साथ आज भी खड़े हैं, पहले भी थे और आने वाले 2023 में फिर बताऊँगा कि किस तरीके से राजगढ़ की जनता, सब धर्म के लोग, सब जाति के लोग, सब कर्म के लोग मेरे साथ रहते हैं। जय जवान जय किसान, ये एक ही नारा हमारा है। सब सीधा जनता का जुड़ाव और जनता से मिलकर उनके हर कार्य करके जनता के सामने मैं मेरी स्पष्ट पिक्चर रख के कि किस तरीके जनता के साथ 2 महीने पहले आने वाली भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग झूठ और छलावे के नाम से वोट लेते हैं, वो पिक्चर के साथ जनता के सामने जाऊंगा और जनता के सामने जाकर मैं मेरी अपील करूंगा कि मैं दोनों नेता बीजेपी और कांग्रेस के जो राज में है, वर्तमान में जो राज के नाम से हमेशा वोट मांगते आए हैं, दिल्ली के राज में हमारे सांसद राहुल जी कसवा, जयपुर के राज में हमारी विधायिका सम्मानित कृष्णा जी पूनिया, दोनों राज में बैठे हैं। और उसके बाद हमारी हालात जो राजगढ़ में है, जिन्होंने चुनाव से पहले 2 महीने झूठ बोला, आज बिजली समय पर नहीं, पानी किसी के पास नहीं, अपराध इतनी सीमा पर बढ़ गया, किसी भी व्यक्ति का ऑफिस में अधिकारी यहाँ लगना नहीं चाहते क्योंकि हमारे नेताओं का वो शोषण हो गया कि अधिकारी यहाँ जनता के बीच रहकर काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सबके सौहार्दपूर्ण अच्छे वातावरण के लिए मैं जनता के बीच चुनाव लड़ा। जी, मेरा अगला सवाल आपसे कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन के बारे में विधायक जी का क्या विचार है? देखिए, किसान आंदोलन, जवान का आंदोलन, बेरोजगारी का आंदोलन, महंगाई का आंदोलन, किसान के पानी का आंदोलन, किसान का डीएपी का आंदोलन, आंदोलनों की बात करो तो इन सरकारों में कोई कमी नहीं है। अब आपने देखा रीट की भर्ती, जिसका मामला अभी चल रहा है बेरोजगार आंदोलन में। आपके सामने हनुमानगढ़ के किसान अलग से पानी के लिए आंदोलन रहते हैं। किसान पिछले 10 माह से जो आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन की तस्वीर के सबसे बड़े दोषी हैं
तो इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी हैं। किसान जो अपनी मांग लेके बैठा है, उस मांग को, किसान की मांग को पूरा करना चाहिए, उनसे वार्ता करनी चाहिए। सौहार्दपूर्ण वातावरण इस हिंदुस्तान में पैदा करने की जिम्मेदारी सरकार में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की है और ये पूर्ण रूप से जिम्मेदारी नरेंद्र जी मोदी साहब की है। मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से मोदी जी से, हमारा किसान पिछले 10 माह से सड़कों पर बैठा है, आप उसको समाधान निकालिए, उनसे वार्ता कीजिए, उनको रिलीफ देने का काम करिए। जिस तरीके से लखीमपुर में जो घटना घटी है, ये सिर्फ उसी का परिणाम है कि इस तरीके के ये भारतीय जनता पार्टी के नेता गांव में जाएंगे, किसान बेचारे उग्र हुए, किसान आंदोलनरत हैं, किसान अपनी मांग मनाना चाहते हैं और बीजेपी के लोग उनको रोंदना चाहते हैं सड़क पर। जिस तरीके सड़क पर रोंदने का काम किया है, ये किसान को रोंदना चाहते हैं, इस आंदोलन को ये तानाशाही रूप से दबाना चाहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी, एक दिन ये किसान और जवान की जो लड़ाई है, ये आपको नष्ट करने का काम करेगी। इसलिए जल्द से जल्द निर्णय लीजिए और किसान हित में आप फैसले लीजिए। किसान अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी ज़मीन को, जिनको वो जो माँ समझता है, उसको बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। इस लड़ाई को आप उचित समझिए। आपके नेता ये कहते हैं कि किसान नहीं लड़ रहे और लोग लड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ किसान के अलावा इस धरातल पर 90% लोग कोई और है नहीं, नहीं है, क्लेम्स नहीं है। तो फिर क्या उसका उत्पादन भी बंद हो गया? क्या उसकी सप्लाई भी आपकी बंद हो गई? और हालात ये है कि पिछले 6 महीने से किसानों ने बूंद बूंद योजना में अपने 1.5 लाख 2 लाख रुपए तो बिजली विभाग को जमा करा दिए, उसके बाद भी बिजली उपलब्ध नहीं हो रही है, उनके कनेक्शन नहीं हो रहे हैं और बोरिंग करवा लिए कुएं ने। हमने आंदोलन किया इसके लिए। और कानून व्यवस्था में जिस तरीके से राजस्थान की स्थिति, विशेष करके हमारे यहाँ हरियाणा बॉर्डर पर दिन रात रोजाना मर्डर हो रहे हैं, रोजाना बलात्कार हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस तरीके का दुष्कर्म हो रहे हैं, सरकार पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है इस मामले में। और मैं तो विशेष करके मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ, राजस्थान के गृह मंत्री हैं, इसलिए अगर आपसे जिम्मेदारी नहीं संभलती तो किसी जिम्मेदार व्यक्ति को आप गृह मंत्री बनाइए और कानून व्यवस्था पे शिकंजा कसिए। और आप कानून पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक डरा हुआ महसूस करता है, राजस्थान का नागरिक। इसलिए आपकी कानून व्यवस्था विफल हो चुकी है। इसलिए कांग्रेस के इस शासन में मेरे विधानसभा क्षेत्र की दयनीय स्थिति हो गई। हमारे क्षेत्रीय नेता यहाँ लूट मचाने में लगे हुए हैं, खुले लोगों को भयभीत करने का प्रयास कर रहे हैं। किसी के घर जा करके लोगों को कहते हैं हम ट्रांसफ़र करा देंगे, नहीं तो आप हमारी माला डाल दीजिए। इस हालात में लोग जी रहे हैं, तो इसी तरीके की तानाशाही रवैया जनता देख रही है। 2023 में आपसे बदला लेने का काम करेगी। इसलिए आपसे आग्रह, आपने मेरी बात करी, आपने हमारे मुद्दे सुने, इसलिए आपका भी बहुत बहुत आभार पत्रकार बंधु। और मैं सरकारों के सामने मेरी पीड़ा और बात रखी है, इसलिए सरकार इस पर अमल करें, गंभीरता से विचार करें, जनता को राहत प्रदान करें। 1000 रुपये में सिलेंडर खरीदने की किस घर की हिम्मत है कि महीने में 2 सिलेंडर खरीदें और वो 2000 रुपये भुगतान करें? तो मोदी जी, आपके ये झूठे और लच्छेदार भाषण इस हिंदुस्तान की जनता ने पिछले 7 साल से खूब सुने हैं, लेकिन आपके कारण इस समय में पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद्य वस्तुएं जो लोग खरीद नहीं सकते, जो खाने वाले अंतिम उपभोक्ता हैं, उनकी हालात बहुत दयनीय हो चुकी है। थोड़ा सा नज़र फैलाइए मोदी जी। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस बढ़ती महंगाई को रोकने का प्रयास करिए। इस पेट्रोल डीजल को या तो आप GST में ले लीजिए, जिससे इसकी कुछ टैक्स आप जो लूट रहे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, जो आप टैक्स के नाम से आपकी इसकी कीमत आज 34 रुपये 35 रुपये है पेट्रोल डीजल की, और वो आज जो जनता को 100 रुपये मिल रहा है, इसका मतलब 65 रुपये राजस्थान की सरकार और भारत सरकार दोनों मिलाकर 1 लीटर पेट्रोल डीजल में ले रहे हैं। इससे ज़्यादा लूट और आप क्या मचाना चाहते हो? इसलिए आग्रह करता हूँ, ये हिंदुस्तान की जनता है, पीड़ित है, कोरोना की महामारी का है प्रभाव है, लॉकडाउन लगा है, इस समय कोई भी किसान का कुछ है नहीं। इसलिए आप ये सारी महंगाइयाँ कम करिए और किसान की बात को सुनिए। आप वर्तमान में बहुत गंभीर स्थिति है, इस पर विचार करिए। धन्यवाद विधायक जी। तो आप देख रहे थे जय हरियाणा टीवी। जय हिंद। उनका धन्यवाद डिलीट कर दिया, उसी मामला है। बिजली पानी व्यवस्था, कानून व्यवस्था के विषय में देखिए, मेरी राजस्थान सरकार, आज हमारा पूरा राजस्थान देख रहा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोयला नहीं है, बिजली उत्पादन नहीं है, जनता बिजली बचाने का काम करो। आप दे ही नहीं रहे हो, हम तो बचा ही रहे हैं।
आप देने का काम ही पूरे दिन में 6 घंटे कर रहे हो, 18 घंटे तो आप दे ही नहीं रहे हो, इसलिए बच गई आपकी बिजली तो। लेकिन ये जन कल्याणकारी सरकारें इस बहाने से ये नहीं कह सकती कि हमारे पास कोयला नहीं है, इस कारण से बिजली उत्पादन नहीं है, महंगी बिजली हम खरीद नहीं सकते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके मैनेजमेंट में, आपकी व्यवस्था में, आपने आज ये कह रहे हैं कि कोयलों के खानों में पानी भर गया इसलिए कोयला हमारे पास भंडारण नहीं है। मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा, पानी की बरसात हमेशा होती है, ये मौसम हमेशा आता है, आप इसके भंडारण व्यवस्था करने में सफल रहे, आपका पूरा बिजली डिपार्टमेंट इसमें सफल रहा, इस कारण से ये त्राही मची हुई है, बिजली का संकट आया है, बिजली की कमी आई है। और बिजली की कमी ये तो कोयले का तो एक बहाना है। राजस्थान में विशेष करके मैं तो मेरे सादुलपुर विधानसभा स्थिति बताना चाहता हूँ, पिछले 6 महीने से एक भी पोल बिजली विभाग में नहीं है। ट्रांसफार्मर